हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों की दुआ से मैं बहुत मस्त हूँ। आज हम आपके बीच एक शानदार चैप्टर जो कि अच्छा मुहावरा का लाने जा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम से संबंधित होगा। आपके जो परीक्षा में पूछे जाएंगे ठीक वही प्रश्न यहाँ पे डालेंगे जो एकदम से एकदम एग्जाम में अवश्य लड़ेंगे। तो आप देखेंगे इतने कम समय में आपको घंटों की पढ़ाई हम मिनटों में देंगे। और हम हमेशा एक बात कहने से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहो उसी से जो कहे ना किसी को, चाहो उसी को जो चाहे तुम्हें को, मानो उसी को जो माने तुम्हें को। हम आपके लिए हैं, आप हमारे लिए हैं, इसको लेकर चलेंगे। और आज जो समय है हम लोग संकटों से लड़ रहे हैं, कोरोना महामारी से, तो इस पर कहना चाहेंगे कि जीतेगा इंडिया और हारेगा कोरोना। बस इस हिम्मत के साथ आगे बढ़ें। और आपसे ही मांगूंगा हम कि मेरे चैनल को जितना जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और क्या कहूँगा, इस महामारी में आप लोग अपने ही घर में बैठकर पढ़ें और हमारे चैनल को देखें। और आपको अच्छा लगे दिल से आप लाइक, सब्सक्राइब और जितना से जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और मन से हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। इसमें आपको जो कमियां या कुछ ज़्यादा और चाहिए डिटेल्स या अगला चैप्टर चाहिए, जो चाहिए आपको, आप हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। तो हम चैप्टर चालू करते आगे। ज़्यादा क्या बात करूँ आपसे, देखते हैं। हमने एक एक कर बारीकी से लिखा आपको, और आप बारीकी से एक एक करके यहाँ पे ध्यान देंगे। आपको गारंटी के साथ यहीं पर याद हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आप सिर्फ पहले हमें सुने ध्यान से, शुरू से लेकर अंत तक। आपको यही नहीं याद होगा तो फिर आप हमको कहिएगा। पहला है अंग टूटना, थकान का दर्द। यानी कि जब आप काम करते हो उसके बाद जो थकान होता है, तो उसके बाद जो दर्द होता है, वो दर्द कमर, पीठ, इटिस जो भी हो। आगे देखते हैं। दूसरा, अंगारों पर लौटना, यानी कि डा होना या कहते हैं दुख सहना। तो आपने देख लिया, अंगारों पर लौटना यानी कि डा होना या दुख होना, यानी कि दूसरों के ना कहते हैं खुशी को देखकर अपने को जलाना, ईर्ष्या करना। न कहते हैं कि हे फलमा बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, ओकरा देख के जलन होइ छे, वही है डा होना या दुख सा। आगे देखते हैं। अचरा पसारना, दूसरों के पास देखते होंगे माँ या कोई मांगता ना अचरा, अचरा ऐसे पसार कर दीजिए, थोड़ा सा हमको प्लीज भीख दीजिए, इस टाइप से। या कोई मजबूरी में कहता है कृपया मेरी मदद कर दे, प्लीज मुझको मदद कर दीजिए, इस टाइप से। ऐसे करके अचरा जो लेते हैं मार के कुछ तनी दो, या भिक्षा मांगने के लिए ना कहता भिक्षान दे ही, राम के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे। अचरा पसारना यानी कि मांगना या याचना करना। अगला है अंटी मारना। अंटी मारना का मतलब होता है चाल चलना। नहीं कहता है कि उसका चाल बहुत ही गंभीर था, अब उसकी अगली चाल क्या होगी वो देखना। तो अगला देखते हैं। पांचवा, अंधाधुन लुटाना, यानी कि बिना विचारे व्यय करना, खर्च करना। नहीं कहते हैं बाबा धोना फुफा श्राद्ध, पोता तो बनाता नहीं, बाबा बना कर जाता, पोता जो है उसको लुटाने में लगा रहता है। तो ऐसा भी होना चाहिए कि सदा न रहे जल विस्तार और सदा न रहे साहिबी। क्या कहते हैं, हमेशा जल विस्तार नहीं रहता और हमेशा किसी व्यक्ति का साहिबी नहीं चलता। यदि बाबा बनाया और पोता नहीं लुटाएगा तो फिर काम कैसे होगा। लेकिन हाँ, उसे सही जगह पर लुटाइए, गरीबों का मदद कीजिए, तो उससे ज्यादा नाम होता है और अच्छा होता है। आगे देखते हैं। अंधे की लकड़ी, यानी कि एकमात्र सहारा, किसी वृद्ध व्यक्ति का एक पुत्र हो और उसका एक ही सहारा। ना कहते हैं अंधे का लकड़ी एक सहारा, जिससे श्रवण कुमार का नाम सुने होंगे, उसका कौन नाम नहीं जानता। तो आगे देखते हैं। तो आपने देख लिया अगले जमाने का आदमी, यानी कि सीधा सादा या ईमानदार, बिल्कुल ही नहीं कहते हैं कि बड़ी गजब टाइप का आदमी, लगता है पुराने ख्यालात का। जैसे एक पिक्चर देखेंगे शोले, तो सुनाता है पुराने जमाने का जेलर, आप देखेंगे उसका डायलॉग उसी टाइप से। अपना सा मुंह लेकर आ जाना, ये जो है देख लीजिए, अपना सा मुंह लेकर आ जाना। शर्मिंदा होना, अपनी खिचड़ी अलग पकड़ना, यानी कि स्वार्थी आदमी जो अपने सबसे अलग टाइप का समझने वाला सोचता है हमें ऐसा कोई नहीं, उस टाइप का आदमी, उसको स्वार्थी आदमी कहिए। या अलग रहना, वो हमेशा सोचता है हम सब अलगे रहे। अगला है अवतव करना, यानी कि बहाने बनाना। जब किसी आदमी को आपको कुछ देना नहीं होगा तो बहाना नहीं बनाता। अगला पॉइंट देखते हैं। 8 आंसू रोना, यानी कि बुरी तरह पछताना। कोई कोई आदमी देखेगा कि बहुत गलतियां करता है या
कोई अच्छा काम करना चाहता है लेकिन बराबर उसे ठोकर लग जाता। 8 आंसू रोना यानी कि बुरी तरह पछताना। जब आप कोई गंभीर गलती करते हैं, मजबूरी में घिर जाते हैं या कोई खास गंभीर मजबूरियां आते हैं तो उस समय आप किस प्रकार से रोते पे लगते हैं। अगला देखते हैं आसन डोलना यानी कि विचलित होना या किसी को देखकर मुग्ध हो जाना, मोहित हो जाना। जैसे किसी आदमी को आप देखिएगा कि जो न किसी को देख, जैसे महादेव का नाम सुने होंगे, विष्णु ने अपना मोहिनी रूप जब धारण किया था तो महादेव को रहा नहीं गया, जिसको शिव भगवान कहते हैं, और उनपे वो मोहित हो गए, लट्टू हो गए, जिसको आप लोग कहते हैं, ये जिसको लुब्ध कहते हैं। आगे है आस्तीन का सांप यानी कि कपटी मित्र, ऐसा दोस्त जो आपके साथ ही रहेगा पर आप पे हमेशा वार करता रहेगा, आपके हर एक चाल को समझकर आप पर वार करेगा और अपने से नहीं करवाएगा, दूसरे से करवाएगा। उसे कहते हैं कपटी मित्र यानी कि हमेशा धोखा देने वाला। वो हमेशा आपको दबोचने के लिए एक मौके की तलाश करता है, उसी को कहते हैं कपटी मित्र। तो आगे देखते हैं कल पढ़ना यानी कि चैन का नींद लेना या चैन पढ़ना यानी कि जैसे कल आप चाह रहे थे कि मेरे खेत में बारिश हो जाता, रुपया बहुत दिक्कत है तो पानी पड़ जाता तो चैन मिलेगा। संजोगली क्या हुआ, आप कल खेत देखने के लिए नहीं गए और पता चला कल बारिश पड़ गया, तो पता चला कि वही कल पढ़ना मतलब हो गया चैन मिलना, कहे कि ओ भगवान से जय मांग लिया, मिल ही गया ना। अगला देखते हैं किताब का कीड़ा होना यानी कि पढ़ने के अलावा कुछ उसको, जिसको ना कहते हैं दिखाई न पड़ना, तो वही कहते हैं पढ़ने के सिवा कुछ ना करना या उसको पढ़ने के सिवा और कुछ ना दिखाई देना, वही हो गया कि आपको कहते हैं किताब का कीड़ा होना। आगे देखते हैं, कहता है कि कलम तोड़ना यानी कि खूब लिखना या बढ़िया लिखना, इसी को कहते हैं कलम तोड़ना। अगला है, अगला देख लीजिए है खटाई में पढ़ना यानी कि झमेले में पढ़ना, जिसको कहते हैं वही खटाई में पढ़ना, झमेले में पढ़ना, या जिसको कहते हैं रुक जाना। अगला पॉइंट है खाक छानना यानी कि जिसको कहते हैं कि भटकना यानी कि पढ़ लिख के आजकल जैसे बचवा लोग ना नौकरी के लिए या रोजगार के लिए भटकता रहता है और जो है सो उसे काम नहीं मिलता है, तो उसी को कहते हैं भटकना। आगे है यानी कि गांठ का पूरा यानी कि मलदार आदमी, इसका मतलब यही हुआ कि कोई कोई आजकल का देखेगा अधिकतर दोस्त चाहेगा कि रुपया पैसा वाला दोस्त दोस्ती करे, उसे दोस्ती निभाने से मतलब रहता, अपना दोस्त को लूटने से मतलब रहता है। आजकल इस कलयुग में सच्चा दोस्त, सच्चा प्रेमिका, सच्चा प्रेमी, शायद अगर आप बहुत बड़ा पुण्य किए होंगे या खूब सोना चांदी भगवान को दान किए होंगे ना, तभी सच्चा साथी, सच्चा प्रेमी, सच्चा दोस्त मिल जाएगा। अन्यथा सब प्रेमी भी मिलेगा आपको, प्यार करने वाला वो भी चाहेगा उसमें भी बिजनेस, जिसको कहते हैं कि उसके पास माल है या नहीं, रुपया पैसा देख का गाड़ी छेक रहा, आपके पास घड़ी होना चाहिए, अच्छा चेन सोना का गला में देखेगा है कि नहीं, डुप्लीकेट तो नहीं है, उस टाइप का दोस्ती करेगा। आगे है जमीन पर पैर ना पड़ना यानी कि अधिक घमंड करना। आजकल के युवाओं में देखते होंगे, आजकल इस युग में लोगों के पास कुछ हो ना हो, उसके पास घमंड का खजाना रहता है, ऐसे जैसे तेवर दिखाएगा जैसे लगेगा उसके ऐसा कोई नहीं, इस टाइप से। तो फिर हम अगले पृष्ठ में तो अगला प्रश्न देखते हैं, खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना। जैसे घर में देखते होंगे कोई बुजुर्ग बच्चे को डांटता है या माँ पिता जब बच्चे को कुछ कहते हैं तो खरी खोटी सुनाते हैं। खरी खरी सुनाना यानी कि कटु सत्य कहना यानी कि बिल्कुल सही सही बात कहना और अच्छे बातों को समझाना। अगला है किस खेत की मूली, शक्तिहीन या अधिकारहीन। जब देखते हैं जब कोई आदमी जाता है किसी के सामने इतने कहता है हमारा सामने अच्छा अच्छा नहीं टिक पावे छे, तो कौन खेत के मूली छे, इस टाइप में। कागज काला करना, बिना मतलब कुछ लिखना यानी कि जब पढ़ाई लिखाई के मैटर में ही जब कोई बच्चा बहुत आगे निकल जाता है और किसी चीज़ में खो जाता है तो ऐसे ही वहीं बैठे कुछ लिखने लगता है, या फिर जानवे करते हैं जब बच्चा होशियार हो जाता है और कहीं आंखें लग जाता है तो इसके यादों में कुछ लिखते रहता है। आजकल तो ऐसा आम बात है, जानवे करते हैं आप लोग। आगे देखते हैं खेल खेलना यानी कि परेशान करना। किसी से आप जब लड़ते झगड़ते हैं तो उसके साथ खेल खेलते, या किसी के साथ जब दुश्मनी आप निभाते हैं तो उसमें नहीं कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ अलग प्रकार का खेल खेलेंगे, उस टाइप का। घोड़े बेच कर सोना, अगला देखते हैं घोड़े बेच कर सोना,
बेफिक्र होना, यानी कि कहते ना कि अब कोई काम ना है, बगैर काम का एकदम मस्ती से सोना, अब जितना काम था सब हो गया है, अब आराम से चैन की नींद सोएंगे, यानी कि बेफिक्र होकर सोना। जू ना करना, सॉरी, चू ना करना, सह जाना या जवाब ना देना। किसी के डर से, जब कोई डरता है या कहीं कोई आदमी उससे भारी भरकम पर आता है, उससे ज्यादा पावरफुल, तो उसके यहाँ उसका जूना रेंगता है और वह उससे डरा रहता है, सहमा रहता है, वही कहते हैं जवाब ना देना और सह जाना। पाँव बारह होना, पाँव बारह होना यानी कि खूब लाभ होना, जिसको कहते हैं ना कि आजकल देखे छे ओकरा खूब एकदम नितरा नितरा के चले, काहे कि उसको लाभ ही लाभ हुआ है, खूब लाभ होना। पांचों उंगलियां घी में, यानी कि जब देखेगा किसी को हर एक तरह से खुशी आता है, हर एक तरफ से, और हर एक तरफ से खुशहाली आ रही है, तो फिर उसके चलने का और मचलने का और उसके हंसी का एक अलग ही अनोखा सा दिखता है, उसके चेहरे पे हंसी टाइप का, उसी को कहते हैं पूरे लाभ में, यानी किसी प्रकार से घाटा में नहीं। अगला है ना इधर का ना उधर का, यानी कि कहीं का नहीं कहते हैं आजकल के माँ बाप बच्चे को कि आजकल बाबू तू किसी काम का है ही नहीं। और अभी खासकर कोरोना की महामारी में जन्म करते हैं, बच्चा ना घर का है ना घाट का, बगैर काम को कहीं चैन से बैठे रहेगा या मोबाइल चलाएगा। अगर मोबाइल में रुपया ना है या मोबाइल में या डाटा ना है, तब तो कोई काम है, चुपचाप कहीं बैठेगा और इस तरह से बैठेगा, लेगा कोई काम का ही नहीं। अगला देखते हैं नाच नचाना, यानी कि तंग करना। ना कहते हैं जैसे आजकल के बच्चे माँ बाप को बहुत तंग करते हैं, नाच नचाते हैं, पढ़े न जेबो 2 रुपया लेबो, से मोबाइल लेबो, ये सब होता है। पट्टी पढ़ाना, यानी कि बुरी राय देना। आजकल के बच्चे जो हैं दूसरों से बुरी राय लेते हैं, और आजकल के एक से एक होशियार आदमी होता है जो किसी को एक से एक राय विचार देते रहता, आप समझ में करते हैं। आगे देखते हैं दूध के दांत न टूटना, यानी कि ज्ञानहीन या अनुभवहीन। कहते हैं कि अभी तुम बाबू यहाँ पे आए हो, सब ज्ञानी ज्ञानी व्यक्ति हैं, तुम्हारे अभी तक दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, तुम क्या बोलोगे? ऐसे आ ही गए हो तो चुपचाप बैठो। कहीं सभा में कहता है कि इसके तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे, यानी कि बच्चा मानता है उनको सब मिलके। आगे देखते हैं दौड़ धूप करना, बड़ी कोशिश करना। आजकल के बंदे जानते हैं जब तक रोजगार या रोजी नहीं लग जाता है, रोजगार नहीं लग जाता, तब तक बड़ी दौड़ धूप करते हैं। आर्मी के दौर में कहीं कोई हर एक भी एग्जाम नहीं छोड़ता जब तक सक्सेस नहीं होता, इसी कहते हैं बड़ी कोशिश करना। भट्टा लगाना यानी कि कलंक लगाना। तो आगे देखते हैं भाड़े का टट्टू, यानी कि पैसे का गुलाम। ये सब तो आसानी है। लेने के देने पर ना, लाभ के बदले हानि। जब कोई आदमी कोई बड़ी चीज की तलाश में होता है और उसमें थोड़ा सा लोभ नहीं होता, कुछ फायदा होता है, थोड़ा और हो जाए, थोड़ा और हो जाए, और उसके बदले वो उससे हानि हो जाता है, तो उसे नहीं कहते हैं कि ये यार लेने के देने पर गए। लास्ट है देख मुंह उतरना, उदास होना। जब कोई बच्चा एग्जाम में असफल हो जाता है, या फिर आजकल जानवे करते हैं जब वह फेसबुक ट्विटर या कहीं पे यूट्यूब पे कुछ डालता है और ज़्यादा नहीं चलता है, ज़्यादा लाइक नहीं मिलता है, तो उसके चलते उसका मुंह लटक जाता है। इसी को कहते हैं उदास होना, यानी कि अपने जीवन से यूं लगता है कि उसे नफरत सा होने लगा है। तो ठीक है, आज का जो यह वीडियो आज आपका खत्म होता है। फिर हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद।